सूखे बुंदेलखंड में किसानों को सबसे बड़ी समस्या होती थी कि उनके खेत तक पानी नहीं पहुंचता था और इस वजह से खेती यहां पर बहुत कम हो पाती थी। लेकिन अब इसके लिए बेहतर व्यवस्थाएं की जा रही हैं और यहाँ पर खेतों में ही पानी पहुँच सके इसके लिए तमाम योजनाएं बनाई जा रही हैं, चेक डैम बनाए जा रहे हैं। नाबार्ड द्वारा कई ऐसी योजनाएं यहाँ चलाई जा रही हैं जिनसे किसानों को फ़ायदा होगा और ये खेत में ही सीधा पानी पहुँच सके। हमारे साथ नाबार्ड के भूपेश जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। भूपेश जी, क्या पूरी योजना चला रहे हैं आप किसानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, उनके खेत तक पानी पहुँचाने के लिए? जैसे ये देखिए, ये रेनफेड एरिया है, तो यहाँ पे सॉयल वाटर कंजर्वेशन और क्लाइमेट चेंज को देखते हुए लाइवलीहुड सपोर्ट देने के लिए और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट को करते हुए हम 15 वाटर सेट जलागम परियोजनाएं कर रहे थे, जिनमें से 5 जो जलागम परियोजनाएं हमारी चल रही हैं, मतलब ख़त्म हो गई हैं, 31 मार्च को पूरी हो गई हैं। और ये एक जिस पे हम खड़े हैं मगरवाड़ा में, ये हम 2 फेजेज में करते हैं प्रोग्राम। एक CPP कैपेसिटी बिल्डिंग फेज़ जो 1 साल का होता है, जिसपे हम देखते हैं कि ये लोग तैयार हैं कि नहीं, क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो पूरा पार्टिसिपेटरी मॉडल पे है कि जो विलेज वाटर सेट कमेटी है उसी को प्लान करना है, उसी को इम्प्लीमेंट करना है, उसी को चलाना है। नाबार्ड फंडिंग और मॉनिटरिंग देखता है। तो इस प्रोजेक्ट को चलते हुए हमारे 2 साल हो गए हैं। उसमें ये हमने एक चेक डैम का इस्तेमाल किया है, जैसे सॉयल वाटर कंजर्वेशन में कि मेन थिंग ये है सॉयल वाटर कंजर्वेशन में कि खेत का पानी खेत में और गाँव का पानी गाँव में, इस पर चेक डैम बनाना, मेड़बंदी करना, एग्रीकल्चर में क्रॉप्स को नहीं देना, जैसे पल्सेज हैं तो पल्सेज की नई वेराइटीज़ को जो यहाँ के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं उनको प्रमोट करना। उसके अलावा क्लाइमेट से लड़ने के लिए जैसे पानी की चिंता है, पानी हो गया तो पानी को फैलाना नहीं है, उसके लिए ड्रिप स्प्रिंकलर पर काम करना। एक खेती में अब नई स्कीम आ रही है इंटीग्रेटेड फार्मिंग, कि इसमें एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बनता है, उसको प्रमोशन देना। चारा के लिए, बच्चों जानवरों के चारा के लिए जिससे छोड़ा ना जाए। कि जैसे जो चेक डैम बन रहा है इसमें पूरी कितनी लागत आई और ये ऐसे कितने चेक डैम बनाए जा रहे हैं झांसी के अलग अलग गाँव में, ताकि जो आपकी योजना है कि खेत का पानी खेत तक और गाँव का पानी गाँव तक पहुँच सके? एग्जैक्टली नहीं बता सकते, क्योंकि ये हर वाटर सेट प्रोजेक्ट अपने आप में एक अलग प्रोजेक्ट है, मतलब अलग अलग है। किसकी डिमांड कितनी है, कहीं पे 2 या 3 की ज़रूरत होती है और हमारे बजट पे भी निर्भर करता है हमारा बजट कितना है। जैसे 42.5% ही हम सॉयल वाटर कंजर्वेशन में कर सकते हैं, और जहाँ तक खेत बंडिंग का काम है वो तो पूरा करना है, हमें हर खेत को कवर करना है। तो यहाँ पे हम 4 चेक डैम बनाएंगे मगरवाड़ा में। तो आपने सुना भूपेश जी ने बताया कि क्या फ़ायदा किसानों को होगा। अब हम जानते हैं किसानों को जो फ़ायदा वाकई जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उन किसानों को क्या फ़ायदा हुआ है और उनसे क्या उन्हें यहाँ पर बदलाव देखने को मिला है। हमारे साथ रईस जी हैं। रईस जी, पूरे एरिया में जो चेक डैम बनाए गए इनसे क्या फ़ायदा हो रहा है किसानों को, कितने प्रकार से खेती में क्या बढ़ोतरी हुई है? देखिए, बुंदेलखंड सूखाग्रस्त एरिया है और इस एरिया में ढालू होने के कारण जब वर्षा का पानी बरसता है वो बह के चला जाता है। तो आप जो पूछ रहे हैं फ़ायदे चेक डैम बनाने से, अभी आप यहाँ से 20-22 कुओं को देखेंगे इस चेक डैम के आसपास, ऊपर और नीचे, तो वो सब रिचार्ज हो गए हैं। और इसका जो लेवल है वो लेवल उन कुओं का भी है जो कुएँ 5-6 फीट तक भरे होते थे इस सीज़न में, और इस समय उनमें 50-60 फुट तक पानी है। अगर ज़्यादा गहरा कुआं है तो और अधिक भी पानी है, और अब वो 24 घंटे चल रहे हैं। तो किसान को जब पानी है तो वो अपनी फसलें ले पा रहा है। इसके 2 फायदे हुए, एक तो फसलों का उत्पादन बढ़ा है पानी हुआ तो, और जो ज़मीन बंजर पड़ी थी, जिसको ज़मीन करने योग्य तो थी पर पानी ना होने की वजह से उस पर खेती नहीं हो पाती थी, तो ये वाटर सेट के काम होने से उन पर खेती भी होने लगी है। जो ज़मीनों पर खेती नहीं हो पा रही थी तो किसानों को ये लाभ हो रहा है। उनकी अतिरिक्त पड़ी ज़मीन है बहुत से, अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि जो केवल पलायन करके दिल्ली जाते थे और खेती नहीं करते थे, तो उनको पानी उपलब्ध हो गया तो दिल्ली का काम छोड़ करके जो शहरी जनजाति है उनको मैं दिखाऊंगा। ऐसे कितने किसान परिवार होंगे जो लगभग अंदाजन कितने जो लौट आए हैं दिल्ली से या शहरों से वापस गांव में खेती करने के लिए इस योजना की वजह से? इस योजना की वजह से लगभग 30-35% जो हम लोगों ने सर्वे किया था, ये अंदाजा नहीं है, सर्वे है, 30-35% किसान जब से ये योजना का चला है और उनको पानी उपलब्ध हुआ है तो वो लोग आकर के खेती करने लगे हैं। और लगभग 50% एरिया में खेती बढ़ गई है, जो बंजर ज़मीन पड़ी थी उस पर खेती होने लगी। तो आपने सुना बुंदेलखंड में और ख़ासतौर से झांसी के किसानों को इतना फ़ायदा हो रहा है कि जो किसान यहाँ से पलायन कर चुके थे वो वापस यहाँ लौट रहे हैं। तो इस वाटर सेट प्रोजेक्ट से न सिर्फ पलायन रुक रहा है बल्कि बंजर खेती में हरियाली लौट रही है और भूजल का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जो पहले 5 फुट पानी था अब 50 फुट हो गया है। तमाम सुविधाएँ यहाँ मिल रही हैं। 18 लोकल के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।